व्यवहारों में परिवर्तन लाने में मदद करता है और मुझे एक जिम्मेदाराना व्यक्तित्व का निर्माण करने में मदद करता है। तो आपको विश्वास होता है कि सुधार संभव है। कार्यक्रम में आप आते हैं तो आप नशे से तो दूर हो चुके होते हैं, आपका मस्तिष्क आपके नियंत्रण में आ जाता है, लेकिन रोग जिस चीज का है ना वो बना रहता है। कैसे? आपकी नकारने की प्रवृत्ति। हम कहते हैं कि आइडेंटिफाई करो समस्या है। आप कहते हो किस बात की समस्या? कोई समस्या नहीं है मुझे, तो सब कुछ ठीक चल रहा है, बस मैं एक नशे का ज़्यादा इस्तेमाल तो करने लगा था। आप नकारने पर लगे रहते हैं या जस्टिफाई करते हैं या ब्लेमिंग गेम खेलते हैं या तर्क वितर्क करते हैं या ज़्यादा बुद्धिवादिता का परिचय देते हैं। ये सारा डिनायल है, नकारने की प्रवृत्ति, और ये उपचार में सबसे बड़ी बाधा बनती है। लेकिन कार्यक्रम में बने रहने के बाद आप धीरे धीरे ये स्वीकार करने लगते हैं कि हाँ समस्या तो है, कि समस्या तो है, लेकिन वहाँ पर मात्र आप ये मानते हैं कि नशे की समस्या है। आप ये भूल जाते हैं कि नशे तक पहुँचने के लिए मेरे अंदर क्या परिवर्तन आते हैं। नशा तो हमने बहुत बाद में किया होता है, पहले तो परिवर्तन आते हैं ना हमारे अंदर, वैचारिक स्तर पर, सोच के स्तर पर, व्यवहारिक स्तर पर। तो मुझे समझ आने लगता है कि समस्या तो है। जब इस बात को मान लेता हूँ तो फिर भी ध्यान मेरा अभी कि मेरी समस्या की वजह दूसरे लोग हैं, तीसरे लोग हैं, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरे साथ ऐसा। बहुत सारी चीज़ें आपको कंफ्यूज किए होती हैं और आप समस्या को मानने के बावजूद भी अपने इस रोग की मुक्ति की दिशा में नहीं बढ़ पाते हैं। कुछ समय बाद आप फिर आगे बढ़ते हैं, पूरी तरह से स्वीकार करने लगते हैं कि समस्या है, समस्या मेरी समस्या है। क्योंकि आपको पता चलता है कि अगर मैं दूसरों पर दोष दे रहा हूँ तो मेरे जो ऊपर उसका कोई सकारात्मक प्रभाव कोई पड़ रहा है। दूसरों को दोष देने से मैं कोई बेहतर कोई होता जा रहा हूँ। तो एक समय बाद समझ आता है तो मैं ऐसा करना बंद करता हूँ। पूर्ण रूप से ईमानदारी से मैं मानता हूँ कि समस्या है, समस्या मेरी समस्या है ना। अब उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी भी मेरे वही जो रोग है कि मैं यहाँ तक पहुँचने के बावजूद भी ये अपने अंदर गलतफहमी पाल लेता हूँ कि अब मैंने मान तो लिया है, यहाँ इसका क्या उपचार होगा। भाई समस्या माननी थी, समस्या मान ली है, अपनी समस्या मान गया हूँ, तो अब उपचार क्या होगा 12 कदमों से, यही तो मानना जरूरी था मेरे लिए। बेचैन हो जाता हूँ, धैर्य नहीं रहता है मेरे अंदर। अब मुझे जाकर अपनी दुनिया में जाकर फिर वैसे ही देखना चाहिए जैसे मैं ज़िंदगी बेहतर करने की यहाँ सोच रख रहा हूँ। भैया समस्या तो आपने मान ली, तो समस्या मानते ही समाधान कोई हो गया? अभी तो आपने समस्या मानी है, अब इसका समाधान कैसे होगा? आगे भी तो बढ़ूंगा। तो लेकिन कार्यक्रम इसमें पूरी तरह मदद करता है कि समस्या है, समस्या मेरी समस्या है। सुधार समय लेता है, यानी किसी भी समस्या का समाधान एक दिन में नहीं होता है। रिकवरी इज अ प्रोसेस। जो मेरी रोग से रिकवरी होनी है वो एक दिन में नहीं हो जानी है कि आपने सोचा और हो जाएगी। आपने आइडेंटिफाई जैसे किया प्रोसेस के तहत, अब सुधार की प्रक्रिया का आप हिस्सा बनते हैं। क्या क्या चीज़ें मुझे अपने अंदर ठीक करनी चाहिए, तो आपको समझ आता है कि मेरी सोच में बहुत गड़बड़ है। आज भी मेरे विचार मुझे ही भ्रमित कर कर गलत दिशा में ले जाते हैं। मेरे व्यवहारों में मुझे परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। जो जाने अनजाने में अपने संस्कारों को ही दबा गया मैं, अब मेरे अंदर नैतिकता आने लगती है। जो गैर जिम्मेदाराना व्यक्तित्व हो गया था, अब जिम्मेदार बनने की सोच आने लगती है। और ये प्रोसेस होता है, इच्छुकता आ जाती है कि मुझे अब ज़िंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना चाहिए था, नहीं निभाया, अब निभाऊंगा। तो यहाँ आते हैं प्रोसेस में। अब मुझे फिर आगे दिखता है कि मैं अकेला तो पहले भी नहीं कुछ कर पाया। मेरी ज़िंदगी का विनाश भी एक समूह, जिन्हें संबंध कहता था, अपने बेहतर संबंध, नकारात्मक संबंध जो थे, उनकी वजह से हुआ है।
तो अब मुझे समझ आता है कि और अच्छे से मैं सुधार तभी संभव कर पाऊंगा जब मैं अपने संबंधों को रीबिल्ड करूंगा, क्योंकि किसी भी सुधार के लिए अच्छे संबंधों की ज़रूरत होती है। तो मुझे दिखता है कि जो मेरे सुधार में मेरी मदद करने वाले होंगे उनसे संबंध रखना चाहूँगा। उसमें परिवार भी आता है, मार्गदर्शक भी आते हैं, रिकवरी मेंबर भी आते हैं, और वो लोग भी आते हैं जो मेरे को एक हेल्दी थॉट प्रोसेस का हिस्सा बना देते हैं अपने विचार देकर। तो संबंधों की ज़रूरत होती है। तो जब ये सारी चीज़ करने लगता हूँ मैं ये प्रोसेस के तहत, तो मुझे पूर्ण विश्वास हो जाता है कि और सुधार में अगर चल सकते हैं तो मैं भी चल सकता हूँ।